Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्क के बारे में। पार्ट 4 है ये इस टॉपिक का। सिल्क के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रॉपर्टीज और एंड यूजेस क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है जो कि हमें कुकून से मिलता है, एक सिल्क वर्म के। ठीक है, सिल्क वर्म क्या होता है? एक तरीके का इंसेक्ट है। ओके, सिल्क वर्म वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट स्पेसिफिकली जो सिल्क बनाने के लिए यूज होता है उसको बॉम्बिक्स मोरी कहा गया है। ठीक है, और तरीके के सिल्क भी मिलते हैं, बट यहाँ पर हम एक सिल्क की जो बात कर रहे हैं, सिल्क वर्म स्पेसिफिक, वो है बॉम्बिक्स मोरी। ओके, तो ये एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। जैसे हमने देखा वूल भी एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर था, यहाँ पर वो हमें एनिमल से मिल रहा था, शीप, गोट, अल्पाका, कैमल। यहाँ पर हमें एक इंसेक्ट से मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे बॉम्बिक्स मोरी की बात हो रही है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर प्रोसेस क्या होती है? जब हम सिल्क वर्म को व्हाट वी से सिल्क का सिल्क वर्म का कल्चर, दैट इज सिल्क वर्म को पाला जाता है। ठीक है, दे आर केप्ट इन पर्टिकुलर रीजन। जैसा एनवायरनमेंट उन्हें चाहिए होता है वैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है। दे वांट वार्म एनवायरनमेंट, वार्म दिया जाता है। जिस हिसाब से एक सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल होता है वैसा उसे दिया जाता है। ठीक है, और उसे मलबरी लीव्स दिए जाते हैं टू ईट। ओके, टू फीड ऑन मलबरी लीव्स। तो जब वो मलबरी लीव्स के ऊपर जब वो फीड करता है और फिर वो अपना कुकून बनाता है, बाद में उस कुकून को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, वो कुकून से सिल्क बनता है। अब देखो ये इतना स्ट्रांग होता है कि वो धागा बनने लायक होता है। ओके, आगे हम देखते हैं इसका प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क फाइबर में सबसे पहला आता है सिल्क वर्म रेयरिंग। ठीक है, सिल्क वर्म मैंने जैसे आपको बताया कि मलबरी लीव्स उनको खिलाया जाता है अंटिल दे स्पिन कुकून। ठीक है, आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, बटरफ्लाई के बारे में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो बटरफ्लाई क्या है? एक तरीके से एक इंसेक्ट है और सबसे पहले इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ वर्म। ठीक है, एक छोटा सा वर्म बनता है। वर्म के बाद में वो क्या करते हैं, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं सो दैट वो हाइबरनेशन में चले जाएं। हाइबरनेशन का मतलब समझते हैं? फॉर टाइम बीइंग, फॉर अ पीरियड। हम थोड़ा सा, तो हाइबरनेशन का मतलब होता है बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी वर्म होता है या इंसेक्ट होता है वो अपने आप को बाकी दुनिया से अलग कर लेता है। ठीक है, उसे टाइम चाहिए होता है अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी बॉडी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे बियर्स जो होते हैं या बड़े एनिमल्स भी होते हैं वो भी हाइबरनेशन में जाते हैं। जैसे कि फॉर 3 मंथ्स दे आर इनटू देयर, जो भी वो उनका घर होता है, ठीक है, वहां पर वो रहते हैं और वो बाहर नहीं आते। फिर वो थोड़े टाइम के बाद, 3 महीने के बाद में शिकार करने के लिए बाहर आते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट सिल्कवर्म्स डू। ठीक है, तो ये फेड करते हैं मलबरी लीव्स पर। मलबरी लीव्स को खा करके ये अपने आसपास से कुकून बनाते हैं। मतलब ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि उनके घर के जैसा ही होता है। वो उसी में रहते हैं, उसी में वो डेवलप करते हैं, और फिर जब वो डेवलप हो जाते हैं तो वो कुकून वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि फिर उसके बाद प्रोसेस आता है हार्वेस्टिंग कुकून्स का। ठीक है, अब ये तो हो गया, आपने उनको मलबरी लीव्स खिला दिया सिल्कवर्म्स को और उन्होंने अपना कुकून बना लिया। अब हार्वेस्ट होता है कुकून का। ठीक है, मैच्योर कुकून्स जब हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं जब, ठीक है, छोटा नहीं, अच्छा बन जाता है, उसके बाद में अब क्या किया गया है, कलेक्ट किया जाता है। 8 से 10 दिन के बाद में उन्हीं कुकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, कभी अगर आपका ध्यान गया होगा तो आप देखना कि कहीं किसी पत्ते पर थोड़ा वाइटिश सा एक टाइप ऑफ ड्रॉप और टाइप ऑफ बॉल स्टिक रहता है, वो एक तरीके से कुकून ही है। ठीक है, देन स्टिफलिंग। स्टिफलिंग में क्या होता है, कुकून्स को हीट किया जाता है या उन्हें स्टीम दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर का जो प्यूपा होता है वो निकल जाए। प्यूपा क्या होता है? अब वही सिल्कवर्म जो कुकून के अंदर चला जाता है और वो अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, उसे प्यूपा कहते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए इसको प्यूपा नाम दिया गया है कि क्योंकि अभी वो कुकून के अंदर है, इसीलिए उसे प्यूपा नाम दिया गया है। तो उनको निकालने के लिए क्या किया गया, कुकून को स्टीम कर लिया या फिर उसे हीट कर लिया तो वो निकल जाते हैं बाहर। तो अब क्या हुआ, कुकून हमारे काम का है, इंसेक्ट तो चला गया। अब रीलिंग होती है। रीलिंग में कुकून्स को सोक किया जाता है हॉट वाटर में जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। उसमें जो गम्स होता है, सेरिसिन बोलते हैं जिसको, गम यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है, जब इंसेक्ट या सिल्कवर्म जो होता है उसको जब अपना घर बनाना होगा, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं बनाएगा ना, वो उसको कुछ चाहिए होगा, उसे गम
चाहिए होगा या फिर कुछ भी चाहिए उसे चिपकाने के लिए, तो वो एक गम यूज करते हैं सेरिसिन, वो भी वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, हॉट वाटर में कोकून को सोक किया जाता है, सिल्क फिलामेंट्स को अनवाउंड किया जाता है लॉन्ग थ्रेड्स में। अब धीरे धीरे करके उन्हें निकाला जा रहा है, ओके, धीरे धीरे करके अलग किया जा रहा है, तो ये होती है रीलिंग, ठीक है। फिर आता है थ्रोइंग। थ्रोइंग में क्या होता है, सेवरल सिल्क फिलामेंट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। अब यहाँ पर यार्न बनाया जा रहा है, ठीक है। आप याद रखना बहुत अच्छे से कि हम यहाँ पर सिल्क की बात करें, तो जब सिल्क की बात करते हैं और सिल्क फिलामेंट्स से यार्न बनता है तो उसे थ्रोइंग कहते हैं। बाकी हमने पीछे जो पढ़ा था वो सब स्पिनिंग है, ठीक है। ऑल्दो यू कैन राइट हियर ऑल्सो स्पिनिंग लिख सकते हैं आप, वो सेम ही चीज है बट अलग से एक टर्म दिया गया है। फिर आता है वीविंग या निटिंग। वीविंग या निटिंग वही है, हर फाइबर के बाद में जब यार्न बन जाता है, यार्न के बाद में फिर हम क्या करते हैं, यार्न से एक फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सिल्क को भी वोवन करके सिल्क फैब्रिक बनता है, ठीक है। फिर आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में फैब्रिक को डाई किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है, ट्रीटेड फॉर शीन एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। इसका जो खुद का प्रॉपर्टी है, एक शीन यानी कि उसका जो शाइन है, उसका उसका जो चमक है वो बरकरार रखा जाए और सॉफ्टनेस बनाए रखनी चाहिए, रखी होनी चाहिए, ठीक है, वैसी की वैसी जैसी है। तो ये जैसा है वैसा करने के लिए इसे भी फिनिशिंग होती है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रियरिंग, हार्वेस्टिंग, स्टिफलिंग, रीलिंग, थ्रोइंग, वीविंग, एडिटिंग और फिशिंग, ओके। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर क्या है, सबसे पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा है इसका, स्मूथ अपीयरेंस है, शाइनी है, लस्ट्रियस है, नेचुरल शीन है, ठीक है। लस्ट्रियस यानी कि बहुत सुंदर, और नेचुरल शाइन इसकी, और स्मूथ है, ठीक है, अपनी एक चमक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है ये, ओके, बट वीकन्स व्हेन वेट। जब गीला हो जाता है तो ये वीक हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। एब्जॉर्बेंसी, गुड एब्जॉर्बेंट है, डाइज ब्यूटीफुली, अच्छा एब्जॉर्बेंट है, मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और डाई बहुत सुंदर तरीके से हो सकती है इसके ऊपर, मतलब बहुत प्यारे प्यारे कलर्स इसके साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। कंफर्ट, सॉफ्ट है, स्मूथ है, एलिगेंट ड्रेप। एलिगेंट ड्रेप यानी कि पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है ये, ठीक है। इलास्टिसिटी मॉडरेट है, कैन रिंकल बट नॉट एज मच एज कॉटन लिनन। तो इलास्टिसिटी इसकी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा खींच भी नहीं सकते इसे, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। रिंकल इसमें आते हैं बट जितना कॉटन और लिनन में रिंकल्स पड़ते हैं उतना नहीं है, उससे थोड़ा कम। उसके बाद है हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस मतलब सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, स्कॉचेस इजीली, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर अगर आप इसके फाइबर्स को ट्रीट करेंगे तो ये खराब हो सकता है, ठीक है। स्कॉचेस इजीली यानी कि किसी भी हार्ड सरफेस पर अगर आपने इसको रब किया है, ठीक है, तो फिर ये फाइबर्स जो है सिल्क के वो इजीली टूट जाएंगे। ड्यूरेबिलिटी, लूजेस स्ट्रेंथ इन सनलाइट एंड व्हेन वेट, ओके। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हीट रेजिस्टेंस जो है इसका थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो सनलाइट में आकर के थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर लेगा, और पानी के कांटेक्ट में आकर के भी इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। केमिकल रेजिस्टेंस, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई एसिड या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईली स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ ट्रीट करेंगे तो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल में एसिड और न्यूट्रल में अल्कलाई यूज़ करेंगे तो डैमेज नहीं होगा। स्पेशल क्वालिटी है, तो हमने पहले ही देख लिया था कि स्पेशल क्वालिटी इसकी यही है कि लस्चरस होता है, इसकी बहुत अच्छी शाइन होती है, ठीक है। तो अगर आप एक सिल्क फिलामेंट को या सिल्क फाइबर को आप एक माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इसके स्ट्रक्चर में जो है वो प्रिज्म शेप के हैं, प्रिज्म टाइप बना हुआ है उसमें, जिसकी वजह से ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इतना शाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है ये आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। एंड यूजेस ऑफ सिल्क क्या होते हैं, टेक्सटाइल्स एंड अपीयरल्स। सबसे पहले तो साड़ीज बनती है, ड्रेसेस बनती है, टाइज बनती है, ब्लाउजेस बनते हैं, स्कार्फ्स बनते हैं, सूट्स एंड लॉन्जरी, ओके। तो सबसे सुंदर इसमें से कपड़ा जो है साड़ी, साड़ी बहुत प्यारी बनती है सिल्क की। अगर आपने नहीं देखा तो आपके किसी रिलेटिव के पास में, मम्मी के पास में, बड़ी बहन के पास में, छोटी बहन के पास में, किसी के पास अगर सिल्क की साड़ी है तो आप एक बार वो ज़रूर देखें, और अलग ही पता चलता है सिल्क का कपड़ा, क्योंकि वो शाइन करता है तो पता चलता है कि सिल्क है, ठीक है। लग्जरी एंड डेकोरेटिव यूजेस, अपहोल्स्ट्रीज बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, वॉल हैंगिंग्स बनती है, टेपेस्ट्रीज बनती है। टेपेस्ट्रीज एक तरीके के टाइप ऑफ पेंटिंग्स जैसा आप इनको कह सकते हो, बट इसमें सिल्क के जो धागे होते हैं उनका यूज किया जाता है, उनसे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। सिर्फ पेंट से नहीं होती,
उससे अलग तरीके का एक व्हाट वी से डिजाइन्स एंड ऑल या सीनरी या जो भी कुछ है उससे बनता है, ठीक है। तो दैट इज अ टेपेस्ट्री। फिर इंडस्ट्रियल यूजेस में पैराशूट्स बनते हैं, फिशिंग लाइंस बनती है, सर्जिकल सूचर्स बनते थे हिस्टोरिकली, पहले बनते थे, अब नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, क्योंकि दिस इज सिल्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल है इसीलिए पहले इन्हें यूज़ किया जाता था, अब तो सिंथेटिक यूज़ किया जाता है सर्जिकल सूचर्स में, ठीक है। ब्लेंड कर सकते हैं हम इसको कॉटन के साथ, वूल के साथ, सिंथेटिक्स के साथ में। तो बिकॉज सिल्क बहुत ही लग्जूरियस फैब्रिक है, तो इसका कॉस्ट कम करने के लिए, सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, तो इसका कॉस्ट कम करने के लिए इसको सिंथेटिक के साथ में ब्लेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो और वही शाइन, वही जो नेचुरल उसका लुक होता है वो मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। तो इसे मिक्स कर सकते हैं अगले दूसरे फाइबर्स के साथ में। अब ये पिक्चर देख ध्यान से, आपको यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखो ये क्या है, ये छोटे छोटे ये कोकून्स हैं, ठीक है। कोकून से इस तरीके से धागा जो है वो निकाला जा रहा है सिल्क का, ठीक है। सिल्क का जो फाइबर होता है, सॉरी नॉट धागा, धागा तो उसके बाद बनता है, जो फाइबर है वो निकाला जाता है, तो उसके काफी लंबे फिलामेंट होते हैं, देखो है ना। फिर उसके बाद में इस तरीके से धागा बनाते हैं, इसको यान करके, ठीक है, थ्रोइंग करके इसका यान बनाया जाता है। यान बनाने के बाद में जब इसे निट किया जाता है, सॉरी वोव किया, विवन वोवन होता है, ठीक है। तो वोवन करने के बाद में कुछ इस तरीके से कपड़ा बनता है। तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना सुंदर है, कितना शाइनी रहता है ये, ठीक है, धागे में ही शाइन होता है इसके। ओके। और अलग अलग चीजें, टॉप बन सकता है, गाउन बन सकता है, ड्रेसेस बनती हैं, साड़ीज बनती है, स्कार्फ्स बनते हैं सिल्क के, और बहुत कुछ बनता है, ठीक है। सो दैट्स इन दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नर्चर नेट को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट, एंड ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वीडियोस देख रहे हैं बट अभी तक नर्चर नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इट विल बी अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच।